हम लोग यहाँ पे मई दिवस के इतिहास पे एक नुक्कड़ नाटक पेश कर रहे हैं। उस नाटक को देख के समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मई दिवस आज मनाया जाता है पूरी दुनिया में, वो आखिरकार क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की कहानी क्या है। हम लोग आप लोग के बीच पेश कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक मई दिवस का इतिहास। अरे सारी दुनिया में जो दिन मजदूरों का कहलाता जी, आओ सुनाओ तुमको मैं उस मई दिवस की गाथा जी। जब से दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था आई जी, मजदूरों का खून चूस उसने नफा खूब कमाया जी। ऐसा 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 बात है पिछली शताब्दी की, यानी आज से लगभग 150 साल पहले की। एक अमेरिकी पूंजीपति था जिसका नाम था जे गोल्ड। जे गोल्ड, जे गोल्ड, जे गोल्ड कई रेल कंपनियों का मालिक था। टेलीग्राम कंपनियां और समुद्री जहाज कंपनियां उसके साम्राज्य का हिस्सा थी। जिन मजदूरों के दम पर उसने इस साम्राज्य का निर्माण किया था, उनको वो जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं समझता। मैं हूँ जे गोल्ड, अमेरिका का एक पूंजीपति। मैं अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को अपना मुनाफा कमाने की एक चीज समझता हूँ, और जब वो बूढ़े और बेकार हो जाते हैं, तो उन्हें रास्ते पर फेंक देता हूँ। पूरी दुनिया में पूंजीपति का यही रवैया था। मैं हूँ एक गरीब आम अमेरिकी मजदूर, इस पूंजीवादी व्यवस्था का एक शिकार। मैं आज हिंदुस्तान के मजदूर भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे जमाने से 100-125 साल बाद भी, क्या आपके समय में भी इन पूंजीपतियों का कुछ रवैया बदल गया है, या ऐसा ही है? कौन कहता है बदल गया है? वो आज भी हमें जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। अरे हम क्या जाने, तब से अब तक बीत गए 100 साल। ओ भैया बीत गए 100 साल, ओ भैया बीत गए 100 साल। अरे आज भी हम भूखे नंगे, आज भी हम बेहाल। ओ भैया आज भी हम बेहाल, ओ भैया आज भी हम बेहाल। अरे रोटी मांगे तो खाए हम लाठी गोली आज, पूंजीपतियों के ठोकर में है सारे देश की लाज। और मजदूरों किसानों, ओ दुखियारे इंसानों, ओ छात्रों नौजवानों, झूठी आशा छोड़ो, तोड़ो बंधन, तोड़ो बंधन, तोड़ो बंधन, तोड़ो। हाँ, आज आप लोग मिलकर ये कह तो सकते हैं कि तोड़ो बंधन तोड़ो, लेकिन मेरे जमाने में मजदूर इतने संगठित नहीं थे, वो एकजुट नहीं थे, वो मालिक की गुलामी में पिसे हुए थे। दिन रात, रात दिन मजदूरी करते थे और चू तक नहीं बोलते थे। आओ मैं दिखाता हूँ उस समय मजदूरों का क्या हाल था।
मेरी जवानी में भी बूढ़ा लगने वाला, बड़े पुराने कपड़ों से तन ढकने वाला, अरे भूख का मारा ये दुखियारा, आंखें जिसकी लाल हो गई, थकन से जो बेहाल हो गई। अरे सूती मिल के कारखाने में अटका लटका क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है। ताना बाना सूत कताई, इसने पूरी उम्र घुमाई। अरे तो फटने से पहले बैठूं, देर रात तक करूं कताई। ताना बाना सूद कताई, फंसकर इसमें उम्र बिताई। बच्चों को 2 रोटी मिल जाए, जाड़े में बस तन ढक जाए, इतनी तो हो जाए कमाई। ताना बाना सूद कताई, फंसकर इसमें उम्र बिताई। बोझ से भेजा फट्टे को आए, हाथ से सुई गिर गिर जाए, पल पल नींद का झोंका आए, सपनों में भी चले चला। ताना बाना सूद कताई, फंसकर इसमें उम्र बिताई। अरे ताना बाना सूत कताई, मेरी मिल में खूब कमाई। अरे ताना बाना सूत कताई, मेरी मिल में खूब कमाई। पूरी दुनिया में पूंजीपतियों का यही रवैया, मजदूरों से 18-18, 20-20 घंटे काम कराया जा सकता, और दूसरे भी बच्चों से। कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर, रेलवे के कारखाने में काम करने वाले मजदूर, भट्टा फैक्ट्रियों में कोयला झोंकने वाले मजदूर, सब पूंजी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। फिर आया 20 अगस्त सन 1866। 20 अगस्त सन 1866, 20 अगस्त सन 1866, यानी आज से लगभग 150 साल पहले अमेरिका के शहर बेल्टिमोर में वहां के मजदूरों ने नेशनल लेबर यूनियन बनाई और यह घोषणा की, इस देश के मजदूरों को पूंजी की गुलामी से आजाद कराने के लिए सबसे पहले 8 घंटे काम के कानून को लागू कराना जरूरी है। हम शपथ लेते हैं कि जब तक ये अधिकार नहीं पा लेते तब तक अपनी पूरी ताकत के साथ संघर्ष करते रहेंगे। अरे 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसके बाद 8 घंटे कार्य दिवस की यह मांग पूरे अमेरिका में फैल गई और अमेरिका के हर शहर में सैकड़ों मजदूरों के लश्कर सड़कों में उतर पड़े, नारे लगाते, संघर्ष के तराने गाते। उन्होंने ऐलान किया, सूखी रोटी खाकर बदुआ हम हरगिज नहीं बनेंगे, अपने जीवन का हर पल मालिक के हवाले नहीं करेंगे। खुली हवा में घूमेंगे हम भी बहारें देखेंगे। 8 ही घंटे काम करेंगे, जीवन गिरवी नहीं रखेंगे। भट्टों फैक्ट्रियों कारखानों से है सबने ललकारा, 8 घंटे काम करेंगे, मजदूरों का यही है नारा, मजदूरों का यही है नारा। ये मांग मनवाने के लिए अमेरिका के पूरे शहर में 1 मई सन 1886 को मजदूरों ने पूरे शहर में हड़ताल करने का फैसला लिया। 1 मई सन 1886, 1 मई सन 1886। क्या बात है, ड्यूटी पे नहीं जाना क्या? तो हराम खोरो, काम पर से निकाल देगा मालिक। अरे चाबी चाचा, क्यों परेशान कर रखा है? सोने क्यों नहीं लेते? पता नहीं है क्या, आज 1 मई है। 1 मई 1 मई हुआ तो क्या हुआ, भूल गए क्या? अरे आज शिकागो में कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी, आज हड़ताल है, हड़ताल। अरे हमने शिकागो की फैक्ट्रियों का चक्का जाम कर दिया है। इतने दिन से हड़ताल की बात तो मैं भी सुन रहा हूँ, हो पाएगी हड़ताल? अरे देखते रहो चार्ली चाचा, आज शिकागो में किसी भी फैक्ट्री से धुआं नहीं निकलेगा। शिकागो में आज की ज्यादा खबर, आज की ज्यादा खबर, हड़ताल, हड़ताल। अरे ये देखो, आगे दोपहर का अखबार देखे तो सही, अमेरिका के बाकी शहरों का क्या हाल है। ओ एलिश, जरा अखबार दे दे। अरे भाई, आज आपको अखबार की क्या जरूरत पड़ गई? अरे आज तो खबर ही हम बना रहे, ला इधर ला।
अरे तेज पढ़, क्या हुआ? हम भी तो अरे- सुने। अरे वाह, क्या हुआ भाई, तेज पढ़। 3,40,000 मजदूरों ने जुलूस निकाले। ओए! 2 लाख पूरी हड़ताल पर। ओए! 80 लाख शिकागो में हड़ताल पर। ओए! अखबार का मालिक थोड़ा जला भुना लगता है। क्या लिखता है? लिखता है शिकागो में 2 शैतान बेलगाम घूम रहे हैं। शरीफ नजर आने वाले ये दोनों बदमाश 1 मई को। अरे और किसके बारे में? कॉमरेड पार्सन्स और कॉमरेड स्पाइस के बारे में लिखा है। हरामजादा, इसकी ये मजाक। मजदूर नेताओं को बदमाश कहता है। मजदूर एकता जिंदाबाद। क्या लिखा है देखो सही। ओहो, मजदूरों के नेताओं के बारे में लिखा है। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस मजदूरों के हड़ताल ने मजदूरों का दिमाग खराब किया। इनको लाइन पर लाना पड़ेगा। सर, 3 मई को एक और कंपनी में मजदूरों ने हड़ताल करने का फैसला लिया है। ऐसा कीजिए, आप अपनी कोच लेकर पहुंचे। मैं पिंकटन एजेंसी की बात को बुलाता हूँ। इस बार ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद है। हम भूख से लड़ने वाले, क्या मौत से डरने वाले। हम भूख से लड़ने वाले, क्या मौत से डरने वाले। ये थे मई दिवस आंदोलन के पहले शहीद। मई दिवस आंदोलन के शहीदों को लाल सलाम। अगले दिन 4 मई को हे स्क्वायर मार्केट में मजदूरों ने एक सभा की, विरोध सभा। उस दिन शिकागो में रात भर चलने वाली वो तूफानी सभा शांतिपूर्ण तरीके से चलती रही। नहीं तो हम तभी अचानक रात के 10 बजे सभा के बीचों बीच एक धमाका हुआ। भागो भागो भागो, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। लाठियों और गोलियों से लैस पुलिस के सिपाहियों और गुंडों की भीड़ मजदूरों पर टूट पड़ी। 6 मजदूर मारे गए और एक पुलिस वाला। जानते हो, इस भगदड़ में एक पुलिस वाला भी मारा गया। कैसे? मैं बताता हूँ। ये मालिकों की साजिश है हमारे आंदोलन को बर्बाद करने की। ये उनके षड्यंत्र है हमारे नेताओं को साजिश में फंसाने की। अखबार क्या लिखते हैं? इंसाफ की मांग है कि इन मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया जाए और इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाकर फांसी के फंदे में चढ़ाया जाए। कॉमरेड स्पाइस और कॉमरेड पार्सन के साथ कई मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कॉमरेड एंजल, कॉमरेड फिशर, लुई लिंग और मॉस्टर, और इन सभी मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करके पूंजीवादी अदालत में इन पे हत्या का मुकदमा चलाया गया। अल्बर्ट पार्सन्स, एडोल्फ फिशर, स्पाइस और एंजल्स, आपको अपने जुर्म के बारे में क्या कुछ कहना है? मैं हामी हूँ गरीबों का, गुलामी सह नहीं सकता कि इस झूठी अदालत में कभी चुप रह नहीं सकता। मैं डंके की चोट पर कहूंगा और 1000 बार कहूंगा कि मैंने 18 से 18 घंटे काम करने की गुलामी की मुखालफत की है और 8 घंटे काम करने की मांग की है। मैं जानता हूँ कि मेरी इस मांग को ये सरकार ठुकरा देगी और ये अदालत मुझे एक खतरनाक अपराधी मानती है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी सत्ता का पलटना हो जाए और इसलिए ये हमें फांसी की सजा सुनाएंगे। मुझे ये बात मालूम है। और जज साहब मुझे चाहे चढ़ा दीजिए फांसी, हम नहीं डरते। हम फिर भी कहेंगे कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। मैं एक आम गरीब अमरीकी मजदूर
परंतु ये अदालत मुझे एक भयानक अपराधी घोषित करती है। क्या जुर्म है मेरा? यही ना कि 2 कौड़ी का मजदूर होने के बावजूद मैंने अपने आप को इंसान समझा और 24-24 घंटे काम में से कुछ समय अपनी बूढ़ी और अपाहिज माँ के लिए मांगे। लेकिन मेरी ये मांग इन पूंजीपतियों के मुनाफे में कमी करने का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए इस अदालत का नाटक किया जा रहा है और मेरे जैसे मजदूर साथियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस अदालत को चेतावनी देता हूँ कि चढ़ा दो मुझे फांसी पर, कर दो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े, लेकिन मेरे शरीर की हर एक बूंद में से सैकड़ों मजदूर पैदा होंगे और वो कहेंगे कि हम इंसान हैं, और जब तक हमको अपना अधिकार नहीं मिल जाता हम लड़ते रहेंगे। अगर हम मजदूरों को फांसी पर चढ़ा कर तुम ये सोचते हो कि तुम मजदूर आंदोलन को कुचल दोगे, तो देर मत करो, बुलाओ अपने जल्लादों को। पर जिस मजदूर आंदोलन को तुम अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश कर रहे हो, वो एक दिन धधकती आग बनकर तुम सबको उसमें स्वाहा कर देगा। बुलाओ अपने जल्लादों को, हम उनसे घबराते नहीं हैं। पार्सन्स, एंजल, फिशर, स्पाइस, तुमको सजाए मौत दी जाती है। तुमको तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक तुम्हारे प्राण नहीं निकल जाएं। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इस तरीके से मजदूरों के 4 नेता पार्सन्स, स्पाइस, एंजल और फिशर को फांसी दे दी गई। और ये थे मई दिवस आंदोलन के अमर शहीद। तो मई दिवस के अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। मई दिवस के इन शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं गई। 3 साल बाद सन 1889 अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे शहर में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस में तो मई दिवस मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन का अंग बन गया। रूस के मजदूरों ने अपने क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मई दिवस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और ये लड़ाई वहां तक पहुंची कि मजदूरों ने संगठित होकर अक्टूबर 1917 में क्रांति करी। सबसे पहले जारशाही को खत्म किया और उसके बाद पूंजीवादी निजाम को खत्म कर दिया और मजदूर राज समाजवाद कायम किया। रूसी समाजवाद में फैक्ट्रियां मजदूरों की, खेत मजदूरों के, सरकार मजदूरों की, यानी सब कुछ मजदूरों का। मजदूर ही पैदा करता था, मजदूर ही बांटता था। मजदूरों का ये क्रांतिकारी संघर्ष यहाँ नहीं रुका। रूस के बाद 12 और देशों में समाजवाद कायम हुआ। एक बार पूरी दुनिया का 1/3 हिस्सा मजदूरों के लाल झंडे के नीचे था, लेकिन वक्त ने पलटा खाया। पूंजीपतियों के छल कपट और चालाकी से सारी की सारी मजदूर सत्ताएं खत्म हो गई। आज एक बार फिर पूरी दुनिया में पूंजीपतियों का राज कायम है। हर जगह मजदूरों का शोषण चरम पर। 8-8 घंटे काम की बात तो दूर, 20-20 घंटा मजदूरों से काम कराया जाता है। भारत में भी मजदूरों को 150 साल पहले जैसी स्थिति में डाल दिया गया। किसी भी फैक्ट्री में 12-12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाता। आज एक बार फिर मई दिवस की क्रांतिकारी विरासत को आगे बढ़ाते हुए महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। मई दिवस अमर रहे। मई दिवस के शहीदों को लाल सलाम, अमर रहे। दुनिया के मजदूरों एक